हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्धमात्रकालीन उच्चार्यमाणा वर्ण के, यानी अर्धमात्रक समय में उच्चरित वर्ण कौन सा है? अयोगवाह, योगवाह, स्वराः, व्यंजनानि। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। और वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्यंजनानि। ऑप्शन डी सही है। अर्धमात्रक काल में उच्चरित वर्ण है व्यंजन। व्यंजन जो है उसका उच्चारण समय कितना है? आधी मात्रा के जितना है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। इसीलिए व्यंजन जब अकेले रहता है तो वह हमेशा आधा लिखा जाता है, यानी उसमें हलंत लगा रहता है। ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक सूत्र है, समझिए। एक मात्रो भवेत हसो, द्विमात्रो दीर्घोच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। यानी हसो स्वर की एक मात्रा होती है, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा होती है और प्लुत स्वर की 3 मात्रा होती है। और इसी में व्यंजन वर्णों की आधी मात्रा जाननी चाहिए। यह इस श्लोक का अर्थ है। ध्यान रखिएगा, वही यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, महत् चित्रम इत्यस्मिन् केन सूत्रेण संधि भवति। महत् चित्रम, इसमें किन सूत्र के द्वारा संधि होती है? तोरली, स्तो, इश्चुना, इश्चु, खरीचा, झलाम, जसोअंते। बताइए महत् चित्रम में किस सूत्र के द्वारा संधि हुई है? तो स्तो, इश्चुना, इश्चु से संधि हुई है। ऑप्शन बी सही आंसर है। संधि कौन सी है? व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली स्तुत्व संधि है। ध्यान रखिएगा, सूत्र क्या है? स्तो, इश्चुना, इश्चु। यह सूत्र क्या कहता है? जहाँ पर सा कौन सा होगा? सरौता वाला, और ता वर्ग होगा। ता वर्ग, इसके बाद क्या आएगा? सलगम वाला सा आएगा और चा वर्ग आएगा। चा वर्ग आएगा तो इस सा यानी सरौता वाले सा और ता वर्ग के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा सलगम वाला और चा वर्ग हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए महत् चित्रम में समझिए क्या, महत् प्लस चित्रम मिलाकर बना है महत् चित्रम। तो ता के जगह पर क्या हो गया है? त वर्ग का पहला ही वर्ण है, तो इसकी जगह पर क्या हो गया है? च वर्ग का पहला वर्ण यानी चा हो गया है। और चा कैसा है? आधा है। महत् चित्रम बन गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। स्तुत्व संधि है, सूत्र है स्तो, इश्चुना, इश्चु। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश पतितः इत्यस्य विग्रह वाक्यम किम। आकाश पतितः, इसका विग्रह वाक्य क्या है? आकाशः पतितः, आकाशेन पतितः, आकाशाय पतितः या आकाशात् पतितः। बताइए इसका विग्रह वाक्य क्या होगा? तो क्या होगा? आकाशात् पतितः होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है, यानी आकाश से गिरा हुआ। तो आकाश से अलग हो रहा है ना, तो अलग होने के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर समास कौन सा है? पंचमी तत्पुरुष समास है। ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास का पंचमी तत्पुरुष समास भेद है। ऑप्शन डी सही आंसर है, आकाशात् पतितः। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तन्ते। वाक्यस्य लोट लकारे परिवर्तितम रूपम अस्ति। इस वाक्य का लोट लकार में परिवर्तित रूप है। अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि सन्ति, अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि आसीत्, अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तन्ताम्,
अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि भविष्यन्ति। बताइए इस वाक्य का लोट लकार में परिवर्तित रूप कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी है। अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तन्ताम। यह अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तन्ते का लोट लकार में परिवर्तित रूप है। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर संति आया है तो ये अस धातु का है, अस धातु का है और लट लकार में है, ध्यान रखिएगा। धातु ही अलग है और लकार तो अलग है ही। ये अस धातु का लट लकार में है। आसीत भी अस धातु का है लेकिन यह लंग लकार में है, ध्यान रखिएगा, लंग लकार में है। आसीत, आस्ताम, आसन। वर्तनताम लोट लकार में है, ध्यान रखिएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन भी है। और भविष्यंती जो है यह लिट लकार में है, लिट लकार में है और इसकी धातु भी अलग है। कौन सी धातु है? भू धातु है, भू धातु है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अदर्शनम रिक्त स्थान। यहाँ पर हमें इस सूत्र को पूरा करना है। आगम प्रत्याहारा लोपः आदेशः। बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा अदर्शनम लोपः। लोपा से यह सूत्र पूरा होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। यह सूत्र लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है, ध्यान रखिएगा। लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अदर्शनम लोपा। ऑप्शन सी सही आंसर है। लोपा से यह सूत्र पूरा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच इति सूत्रेण का विभक्ति प्रवर्तयते। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, इस सूत्र में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया, प्रथमा। बताइए इस सूत्र के लिए कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो चतुर्थी प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, संप्रदान कारक होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। माता प्रातः काले मंदिरात् आगत्वा मम भगिन्या सह भोजनं पचति इत्यस्मिन् वाक्ये कति अव्ययानि सन्ति? 5, 4, 2, 3। इस वाक्य में कितने अव्यय हैं? तो यह हमें जानना है। माता प्रातः काल में मंदिर से आकर मेरी बहन के साथ भोजन पकाती है। तो इस वाक्य में कितने अव्यय हैं? एक तो है प्रातः काल, दूसरा है आगत्वा। अक्त्वा प्रत्यय लगने पर जो पद बनता है वह अव्यय हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और एक है सह, तो यहाँ पर 3 है। एक सह है, आगत्वा है और प्रातः काल है। 3 अव्यय प्रयुक्त हुए हैं इस वाक्य में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। सह पत्रम लिखति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। सह पत्रम लिखति, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। तेन पत्रम लिख्यते, सह पत्रेण लिखति, तेन पत्रम लिखति, सह पत्रम लिख्यते। बताइए यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? हमारी ट्रिक क्या है? 121 को 311 में बदलना है। तो सा का क्या होगा? तृतीया में तेन होगा। तेन कहाँ पर है? 2 जगह है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी कट गया। और कर्म जो होगा वह किस में होगा? प्रथमा में होगा। तो पत्र नपुंसक लिंग है तो प्रथमा और द्वितीया में दोनों में सेम चलेगा। तो दोनों जगह पत्रम पत्रम है। तो लिखति अब हमें धातु से पहचानना है। तो धातु कौन सी होगी? प्रथम पुरुष एकवचन की होगी लेकिन आत्मनेपदी की होगी कर्मवाच्य में। तो कौन सी है? लिख्यते है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ऑप्शन सी में लिखति है, ये परस्मैपदी की है, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए सही होगा। तेन पत्रम लिख्यते, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हरि वैकुंठ में रहते हैं, संस्कृते अनुवादम कुरुत। हरि वैकुंठ में रहते हैं, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हरि वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठम वसति, हरि वैकुंठ अधिवसति, हरि वैकुंठे उपवसति। बताइए इसका संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, हरि वैकुंठम अधिवसति। यहाँ पर सूत्र कौन सा लगा है? उपान्य
ध्यांग वसा सूत्र। कौन सा सूत्र लगा है? उपान्य ध्यांग वसा सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई है, यानी कर्म कारक हुआ है। यह सूत्र क्या कहता है? उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग, इनमें से कोई उपसर्ग अगर वस धातु के पहले आ रहा है तो आधार की अधिकरण संज्ञा न होकर कर्म संज्ञा हो जाती है, यानी द्वितीया विभक्ति हो जाती है। यह सूत्र कहता है, क्या कहता है? उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग, इनमें से कोई उपसर्ग यदि वस धातु के पहले आए तो आधार की अधिकरण संज्ञा न होकर कर्म संज्ञा यानी द्वितीया विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर हरि वैकुंठ में निवास करते हैं या रहते हैं, तो हरि वैकुंठ में है ना, तो यहाँ पर अधिकरण होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि अधि उपसर्ग आ गया है, इसलिए यहाँ पर द्वितीया विभक्ति वैकुंठम हो गया है, वैकुंठे नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। तो ये द्वितीया विभक्ति का सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्री धातो विकल्प रूपेण लोट लकारस्य प्रथम पुरुषे एकवचन रूपम अस्ति। क्री धातु का वैकल्पिक रूप जो होता है लोट लकार के प्रथम पुरुष एकवचन में क्या होता है? कुरुतात, कुरुतम, कुरु, कुरुत। बताइए, क्री धातु का वैकल्पिक रूप लोट लकार के प्रथम पुरुष एकवचन में क्या है? तो क्या है? कुरुतात है। ऑप्शन ए सही आंसर है। सामान्यतः इसका रूप क्या रहता है? लोट लकार के एक वचन में करोतु रहता है। ध्यान रखिएगा, प्रथम पुरुष एक वचन में करोतु रहता है, लेकिन वैकल्पिक रूप इसका कुर्तात भी बनता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। सतियु अत्र विच्छेदा भवति। सतियु यहाँ विच्छेद होता है। सत प्लस यु, सती प्लस यु, सती प्लस यु, सत प्लस यु। बताइए इसका सही विच्छेद क्या होता है? तो क्या है? ऑप्शन सी है। सती प्लस यु मिलाकर बना है सतियु। संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। ध्यान रखिएगा, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अंकारस्य वर्णोत्पत्ति स्थानम। अंग का वर्णोत्पत्ति स्थान है मूर्धा, नासिका, कंठ और ओष्ठौ, दंता। बताइए अंग का वर्णोत्पत्ति स्थान क्या है? तो क्या है? नासिका है। ऑप्शन बी सही आंसर है। सूत्र यहाँ पर कौन सा प्रयुक्त हुआ है? यम गणना नाम नासिका। यह सूत्र क्या कहता है? यम अंगड़ न का उच्चारण स्थान नासिका है। नासिका के साथ साथ यह अपने वर्ग में भी उच्चरित होता है, यानी जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है ना, तो अंग का उच्चारण स्थान कंठ भी होगा। अगर यहाँ पर ये जो कंठ और ओष्ठ लिखा है, ओष्ठ ना देकर नासिका लिखा होता तो यही वाला ऑप्शन सही होता। ध्यान रखिएगा, ओष्ठ की जगह अगर कंठ प्लस नासिका लिखा होता तो ऑप्शन सी सही होता, लेकिन यहाँ पर ओष्ठ दिया इसलिए ये सही नहीं है, नासिका वाला सही है। सूत्र क्या है? यम गणना नाम नासिका च। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। हलो अनंतराः रिक्त स्थान। यहाँ भी सूत्र पूरा करना है। लोपः, संयोगः, सवर्णः, संहिता। बताइए यहाँ पर किससे यह सूत्र पूरा होगा? हलो अनंतराः संयोगा होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। यानी यह सूत्र क्या कहता है? ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच कोई स्वर न आया हो तो उनकी कौन सी संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा। हलो अनंतरा संयोगा क्या कहता है? ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच कोई स्वर न आया हो उनकी संयोग संज्ञा होती है। जैसे भव्य, एक एग्जाम्पल है भव्य, तो यहाँ पर संयोग संज्ञा हुई है व और या में। व और या में संयोग संज्ञा हुई है क्योंकि इनके बीच कोई स्वर नहीं आया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। विकृतम इत्यत्र का प्रत्यय। विकृतम यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? अक्तवतु, अक्त, अक्तवा, ड़ुल। बताइए यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है? अक्त प्रत्यय है। ऑप्शन बी सही आंसर है। वी उपसर्ग क्री धातु
और अक्त प्रत्यय मिलाकर बना है विकृतम रूप। ध्यान रखिएगा, इसका प्रकृति प्रत्यय यह है पूरा, यानी वि उपसर्ग है, क्री धातु है, अक्त प्रत्यय है। तो यहाँ पर सिर्फ प्रत्यय पूछा गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्यम चुनुत। शुद्ध वाक्य चुनिए। सत्येन मा प्रमद, सत्यात मा प्रमद, सत्यस्य मा प्रमद, सत्याय मा प्रमद। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य है ऑप्शन बी, सत्यात मा प्रमद होता है। यहाँ पर सूत्र कौन सा प्रयुक्त हुआ है, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम वा सूत्र प्रयुक्त हुआ है। यह पंचमी विभक्ति का सूत्र है। सूत्र क्या है, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम वा, यानी जुगुप्सा घृणा, विराम रुकना, प्रमाद आलस्य। इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे जुगुप्सा विराम अथवा प्रमाद किया जाए उसकी अपादान संज्ञा यानी पंचमी विभक्ति होती है। ध्यान रखिएगा, यह सूत्र यह बताता है। तो यहाँ पर प्रमद आया है ना, यानी सत्य से आलस्य ना करो। तो आलस्य अर्थ वाली धातु प्रयुक्त हुई है ना प्रमद, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति हुई है। सूत्र क्या है, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। शुद्धम वाक्यम चुनुत। शुद्ध वाक्य चुनिए। तत्र द्वे मित्रो अवस्थाम, तत्र दो मित्रो अवस्थाम, तत्र द्वे मित्रे अवस्थाम, तत्र दो मित्रो अवसन। बताइए यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो कौन सा है शुद्ध वाक्य, ऑप्शन सी है, तत्र द्वे मित्रे अवस्थाम। मित्र जो है यह नपुंसक लिंग का है। ध्यान रखिएगा, मित्र शब्द नपुंसक लिंग का है। नपुंसक लिंग का है तो यहाँ पर इसका रूप कैसे चलेगा, मित्रम मित्रे मित्राणि, इस तरह चलेगा। तो दो मित्र की बात हुई है तो मित्रे होगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह आप इस वाक्य को पहचान सकते थे। और तीनों ऑप्शन में मित्रों लिखा गया है तो मित्र से ही जान सकते थे कि यह सही कौन सा है यहाँ पर। तो सही कौन सा है, ऑप्शन सी, मित्रे नपुंसक लिंग में है तो इसके साथ जो संख्या आई है वह भी नपुंसक लिंग में होगी। दो जो है वह नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में सेम ही चलता है, यानी स्त्रीलिंग का भी द्वे होगा, नपुंसक लिंग का भी द्वे होगा। अगर मित्र पुल्लिंग होता तब दो हो जाता। ध्यान रखिएगा, मित्र जो है यह संस्कृत में नपुंसक लिंग में आएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। संस्कृत भाषायाम कति वेदा सन्ति। संस्कृत भाषा में कितने वेद हैं, सप्त, 10, पंच, चत्वारः। बताइए संस्कृत भाषा में कितने वेद हैं। तो कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। कौन कौन से, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, नाम भी ध्यान रखिएगा, सामवेद, सामवेद, और सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। कौन सा वेद है, अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन जो है वह ऋग्वेद है। प्राचीन कौन सा है, ऋग्वेद है, और सबसे नवीन है अथर्ववेद, यह भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है संस्कृत भाषा में कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। रामायणस्य विधा अस्ति। रामायण की विधा है खंड काव्य, महाकाव्य, नीति काव्य, स्रोत काव्य। बताइए रामायण की विधा कौन सी है। तो कौन सी है, महाकाव्य है। ऑप्शन बी सही आंसर है। रामायण लिखा किसने है, महर्षि वाल्मीकि ने। किसने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। ध्यान रखिएगा, रामायण में 7 कांड हैं, यह भी पूछा जाता है। 7 कांड हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतवर्षे सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण शब्द से प्रयोगम केन कृतम। भारतवर्ष में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। एलन महोदय, डी तिवारी महोदय, एचिसन महोदय,
बुश महोदय। बताइए भारतवर्ष में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो डी तिवारी महोदय के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है। कब किया गया था? 1967 में किया था इन्होंने भारत में सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग। और अगर वैसे सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किसने सबसे पहले किया पूछा जाए तो 1963 में किया, एलन महोदय ने किया। ध्यान रखिएगा, भारतवर्ष नहीं दिया रहेगा तब एलन महोदय होगा। ध्यान रखिएगा कब किया था? 1963 में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है, भारत के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वाध्याय प्रणाल्याः सोपानानि सन्ति। स्वाध्याय प्रणाली के सोपान हैं नियोजनम, क्रियान्वयन, मूल्यांकनम, सर्वे। बताइए स्वाध्याय प्रणाली के सोपान कौन कौन से हैं? तो ये सभी हैं स्वाध्याय प्रणाली के सोपान। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षण सूत्रम विद्यते। शिक्षण सूत्र है सरलात् कठिनम प्रति, कठिनात् सरलम प्रति, कठिनात् कठिनम प्रति, सरलात् सरलम प्रति। बताइए शिक्षण सूत्र कौन सा है इनमें से सही? तो कौन सा है? ऑप्शन ए है, सरल से कठिन की ओर होता है। यह शिक्षण सूत्र सही है, सरल से कठिन की ओर। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। श्रुतलेखेन किम तात्पर्यम। श्रुतलेख से क्या तात्पर्य है? गृह कार्यम, लिखित्वा पठनम, लेखन पश्चात पठनम, श्रवेण सा पठनम। बताइए श्रुतलेख से क्या तात्पर्य है? तो सुनने के साथ लिखना, यह श्रुतलेख का मतलब है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। सुंदर लेखन अभ्यासाय प्रारंभिक स्तरे उत्तम साधनम अस्ति। सुंदर लेखन अभ्यास के लिए प्रारंभिक स्तर में उत्तम साधन है प्रतिलेख, निबंध रचना, अनुलेख, श्रुतलेख। बताइए सुंदर लेखन अभ्यास के लिए प्रारंभिक स्तर में उत्तम साधन है तो अनुलेख। ऑप्शन सी सही आंसर है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अनुवाचनम क्रियते। अनुवाचन किया जाता है छात्रैः अध्यापकेन एकेन छात्रेण केवल बालिकया। बताइए अनुवाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है अनुवाचन? छात्रों के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भाषायाः तत्त्वज्ञानम भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम कस्मिन् स्तरे भवति। किस स्तर में भाषा शिक्षण का उद्देश्य भाषा का तत्व ज्ञान होता है? बताइए पूर्व प्राथमिक स्तर में, प्राथमिक स्तर में, उच्च प्राथमिक स्तर में या माध्यमिक स्तर में? बताइए किस स्तर में भाषा शिक्षण का उद्देश्य भाषा का तत्व ज्ञान होता है? तो किस स्तर में होता है? माध्यमिक स्तर में। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। सूक्ष्म शिक्षणम केषु भवति। सूक्ष्म शिक्षण किनमें होता है? अध्यापकेषु, छात्राध्यापकेषु, छात्रेषु या सर्वेषु? बताइए सूक्ष्म शिक्षण किनमें होता है? तो छात्राध्यापकों में होता है सूक्ष्म शिक्षण। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। संस्कृत शिक्षण से कति चरा भवन्ति। संस्कृत शिक्षण के कितने चर होते हैं? शिक्षका, विषय वस्तु, छात्रा, सर्वे। बताइए ये सभी हैं या इनमें से कौन से हैं? संस्कृत शिक्षण के चर हैं ये सभी। ऑप्शन डी सही आंसर है। कितने चर होते हैं? 3 चर होते हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षक, विषय वस्तु, छात्र। शिक्षक जो है यह स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर शिक्षक है। विषय वस्तु जो है यह मध्यस्थ चर है, मध्यस्थ चर है। ध्यान रखिएगा दोनों के बीच इसी के द्वारा कोऑर्डिनेशन होता है। छात्र जो है यह आश्रित चर है, आश्रित चर है। ध्यान रखिएगा यानी छात्र जो है यह शिक्षक के ऊपर आश्रित रहता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। सभी हैं शिक्षण के चर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भाषाधिगमस्य कति बिंबानि सन्ति। भाषाधिगम के कितने बिंब हैं? श्रुति बिंब, दृश्य विचार बिंब, भाव बिंब या सभी?
बताइए भाषा अधिगम के कितने बिंब हैं? तो ये सभी बिंब हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। भाषा अधिगम के 4 बिंब हैं। कौन कौन से? श्रुति बिंब, दृश्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। तो ऑप्शन डी सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चरित्र चित्रण संबंधित प्रश्न कस्मिन् कौशले भवति। चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न किस कौशल में होता है? प्रश्नोत्तर कौशल में, श्यामपट्ट कौशल में, अन्वेषण प्रधान कौशल में या सभी में? बताइए चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न किस कौशल में होता है? तो प्रश्नोत्तर कौशल में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। संस्कृत भाषाया टंकणः लिपि अस्ति। संस्कृत भाषा में टंकण लिपि है। देवनागरी, गुरुमुखी, श्री रोमन। बताइए इनमें से कौन सी है जो संस्कृत भाषा की टंकण लिपि है? तो कौन सी है? श्री लिपि है। ऑप्शन सी सही आंसर है। देवनागरी जो है ये संस्कृत भाषा की लेखन लिपि है, यानी यह लिखने वाली लिपि है। टंकण लिपि कौन सी है? श्री लिपि। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अपादानत्वात् पंचमी प्रयोगस्य एतदुदाहरणं विद्यते। अपादान से पंचमी प्रयोग का इनमें से उदाहरण है। रोगात् नातः, वृक्षात् पतितः, भयात् त्रस्तः, प्रसादात् हर्षः। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।